आप सबके हार्दिक स्वागत के साथ शिवराज विजय के क्रमिक अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाते हैं। इस कालांश में हम उस गद्यांश को पढ़ेंगे जिसमें योगीराज के द्वारा भारतवर्ष की तात्कालिक दशा का पूर्व अनुमान कर उसका कारण सहित कथन किया गया है तथा ब्रह्मचारी गुरु को शांत होकर अति संक्षेप में भारतवर्ष की दशा का वर्णन करने के लिए प्रेरित किया गया है। पढ़ते हैं संबंधित गद्यांश। मुने विलक्षणोऽयं भगवान सकल कला कलाप कलनय सकल कालनय करालय कालय। योगीराज ने मुनि को कहा, ब्रह्मचारी गुरु को संबोधित करते हुए कि हे मुनि, अयम भगवान करालय कालय विलक्षण, यह भगवान महाकाल विलक्षण है। जो कैसे हैं? सकल कला कलाप कलनय, समस्त कला कलापों को रचने वाले हैं। सकल कालनय, और समस्त कला कलापों को संहार करने वाले हैं। यही विश्व समुदाय का सृजन करने वाले हैं और यही संहार करने वाले हैं। ऐसे जो भगवान महाकाल हैं, ये विलक्षण हैं। इनकी विलक्षणता का वर्णन करते हुए आगे योगीराज कहते हैं, स एव कदाचित् पयः पूर्वपूरितान्यकुपातलानि मरु करोति। स एव, वही भगवान महाकाल, कदाचित कभी, पयः पूर्वपूरितानि, जल प्रवाह से परिपूर्ण, जल के प्रवाह से परिपूर्ण, अकुपार तलानी, सागर तलों को, समुद्र के तलों को, मरु करोति, मरुस्थल बना देते हैं। और क्या करते हैं? अरण्यानि जनपदी करोति, जंगलों को जनपद बना देते हैं, लोगों के रहने के स्थान नगर बना देते हैं। कैसे जंगलों को? जो सहस्रों जंगली जानवरों से भरे रहते हैं। कुछ के नाम गिनाए कि कौन कौन से जंगली जानवर? सिंह, व्याघ्र, भल्लूक, गंडक, फेरू, शश सहस्र व्याप्तान अरण्यान जनपदी करोति। सिंह, बाघ, भालू, गैंडा, फेरू, शिगाल, शश खरगोश आदि सहस्र हजारों जंगली जानवरों से व्याप्त अरण्यान जंगलों को जनपदी करोति, नगर बना देते हैं। और आगे आया, नगराणि च काननी करोति, नगरों को वन बना देते हैं, जंगल बना देते हैं। नगर कैसे? तो उनके विशेषण आए, मंदिर, प्रासाद, हर्म, सिंगाटक, चतुरोद्यान, तड़ाग, गोष्ठ, मयान। मंदिर, महल, अट्टालिका, चौराहे, सिंगाटक चौराहा, चत्वर प्रांगण, उद्यान बगीचा, तड़ाग तालाब, गोष्ठ गौशाला से मयानी युक्त, नगराणी नगरों को, काननी करोति जंगल बना देते हैं, वन बना देते हैं। आप एक बार वो देखते हैं कि मंदिर, महल, अट्टालिका, चौराहे, प्रांगण, उद्यान, तालाब तथा गौशालाओं से युक्त नगरों को जंगल बना देते हैं। आगे कहते हैं, भारतवर्ष की पूर्व और वर्तमान दशा का वर्णन करते हुए कि निरीक्षताम, देखो, कदाचिदस्मिन्नेव भारतवर्षे यायुजकैराशुयादि यज्ञा व्ययाजिषत्। कदाचित कभी, अस्मिन् एव भारतवर्षे, इसी भारतवर्ष में, यायुजकई याज्ञिकों के द्वारा, राशु आदि यज्ञ व्ययाजिषत्, राशु आदि यज्ञ संपन्न किए जाते थे। कदाचित् इहैव वर्षवातातप हिम सहानि तपांसि अतापिषत्। कदाचित कभी, इह एव, यही इसी भारतवर्ष में, वर्ष वर्षा, वात हवा, आतप धूप, हिम हिमपात आदि सहानी कष्टों को, प्राकृतिक कष्टों को सहन करने वाले, तपांसी अतापिषत्, तप तपे जाते थे। यहाँ लुंग लकार का प्रयोग हुआ है क्रियाओं में। तो इस वाक्य का अर्थ एक बार और देखते हैं
कि कभी इस ही भारतवर्ष में वर्षा, हवा, धूप, हिमपात आदि को सहन किए जाने वाले तप तपे जाते थे। अब वर्तमान दशा का वर्णन करते हैं कि संप्रति तो म्लेच्छई गावय हन्यन्ते, अब तो म्लेच्छों के द्वारा गायें मारी जा रही हैं, अर्थात गोहत्या की जा रही है। वेदा विदीर्यन्ते, वेद फाड़े जा रहे हैं। स्मृतिय स्मृद्यन्ते, स्मृतियाँ जो धर्मशास्त्र हैं वे स्मृद्यन्ते मर्दित किए जा रहे हैं। मंदिराणि मंदूरीक्रियन्ते, मंदिर अर्थात देवालय मंदूरी क्रियन्ते घुटशाला बनाए जा रहे हैं। सत्य पात्यन्ते, सती स्त्रियां पतित की जा रही हैं। सत्य सती शब्द का प्रथमा का बहुवचन, सती स्त्रियां पात्यन्ते पतित की जा रही हैं। संता च संताप्यन्ते, और सज्जन संतप्त किए जा रहे हैं। यहाँ पर भारतवर्ष की तात्कालिक दशा का योगीराज ने वर्णन किया। अब आगे कहते हैं इसका कारण बताते हुए, सर्वम एतत् महात्म्यम तस्यैव महाकालस्य, यह सब उसी महाकाल का महात्म्य है, उसी की महिमा है। इति कथम धीर धोरेय अपि धैर्यम विधुरसि, वो कहते हैं इसलिए कैसे तुम धीरों में धोरे होकर भी, धीर धुरंधर होकर भी, धैर्यम विधुरसि, धैर्य से युक्त हो रहे हो, धैर्य को छोड़ रहे हो, अर्थात तुम्हें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आगे कहते हैं सांत्वना बंधाते हुए, शांति माकल्य अति संक्षेपेण कथय यवनराज वृत्तांतम, शांति को धारण कर तुम अति संक्षेप के साथ यवनराज वृत्तांत को कहो। मुनि को कहते हैं कि आप शांत होकर अति संक्षेप के साथ यवनराज वृत्तांत को कहें। न जाने किम इति अनावश्यकमपि शुश्रूषते मे हृदयम, न जाने क्यों अनावश्यक होकर भी मे हृदयम, मेरा हृदय इसको शुश्रूषते सुनने की इच्छा कर रहा है। इति कथयित्वा, ऐसा कहकर तूष्णीम अवतस्थे, शांत हो गए। यह कहकर योगीराज शांत हो गए। यहाँ हमने देखा कि जो सकल कला कलाप कलनय सकल कालनय करालय कालादि वाक्य है, इसमें जब हम इनको पदों को तोड़ेंगे तो यहाँ सबंग यमक अलंकार होगा, और सकल कला कानूनी करोति आदि में अनुप्रास की छटा है ही। यहाँ पर भाव कर्म का प्रयोग हुआ है। ट्री प्रत्यांत जो शब्द हैं उनका विशेष प्रयोग हुआ है, और इससे लेखक का व्याकरण के अंदर जो विशेष ज्ञान है उसकी जानकारी हमें मिलती है। और जो शब्द योजना है वह सरल है, अर्थ और भावों को समझने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं हुई है। भारतवर्ष की तात्कालिक एवं उससे पूर्व की जो दशा है, इन दो विषम दशाओं का वर्णन होने से यहाँ विषम अलंकार है, और यह विषम वर्णन सुंदरता के साथ किया गया है। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सभी प्रसन्न रहें, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद। जय तु भारतम।